देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसके 3 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की। एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। ग्वालियर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वप्न होता है और प्रधानमंत्री जी ने चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब को घर मिले, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने दिखा है। बीच में यहां थोड़ा समय कमलनाथ जी की सरकार आई थी ना भाई, जरा जोर से बोलो, आई थी ना, अनुभव कर लिया ना, हो गया ना, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ना शहरी के लिए ना ग्रामीण के लिए 4 आना भी नहीं दिया, सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले की जांच कर रही ईडी ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिस पर प्रदेश में सियासत तेज है। जायक और कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई में आईएएस अधिकारियों का नाम आना हम लोगों के लिए शर्म की बात है। और रही अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों का भी नाम इसमें आया है, तो ये हम लोगों के लिए शर्म की भी बात है कि छत्तीसगढ़ में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा था। छत्तीसगढ़ के नगर निगम चिरमिर में घोटाले का मामला सामने आया। कांग्रेस के पूर्व महापौर के डोमरू रेड्डी ने अपनी ही पार्टी के महापौर कंचन जायसवाल पर घोटाले का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक ही काम के लिए कई बार भुगतान किया गया। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 2020 में वॉल पेंटिंग कराई गई थी। अब आरोप है कि 2021-22 की वॉल राइटिंग दिखाकर लगभग 8 लाख रुपए निकाल लिए गए। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो जगह जगह वॉल राइटिंग हुए हैं, अजीब स्थिति है हमारे यहाँ नगर निगम प्रशासन की कि 2020 में जो वॉल पेंटिंग हुआ था उसको अगले वर्ष 2021 में 2020 के 0 को मिटाकर केवल एक अंक 0 को मिटाकर 1 कर दिया गया और फिर 2021 का भी बिल निकाला गया। फिर 2022 जब आया तो 2021 लिखा हुआ जगह में 1 को मिटाकर 2 लिखकर मात्र 1 अंक को हेर फेर करके फिर 2022 में भी उसी काम का बिल निकाला गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक मनोज सिंह मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंडावी के निधन पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। उन्होंने नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष समेत कई अहम पदों की जिम्मेदारी निभाई। साथ ही मनोज मंडावी के निधन पर 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वैशाली ने ये रिश्ता क्या कहलाता है और बिग बॉस जैसे कई टीवी धारावाहिकों में काम किया है।
कोरबा में बंद पड़े एक पावर प्लांट की गगनचुंबी चिमनी चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिले के छुरीकला गांव के पास वंदना पावर प्लांट था। 2008-9 में लगभग 700 एकड़ से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें 1050 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने की योजना थी। पहले चरण में 35 मेगावाट की एक इकाई स्थापित की गई थी। अप्रैल 2012 में इकाई शुरू भी कर दी गई, लेकिन 4 महीने के अंदर ही यूनिट बंद करनी पड़ी। कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया, जिसके कारण संयंत्र को बंद करना पड़ा था। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन इन नॉर्थ अमेरिका गुजराती उद्यम और गौरव का जश्न मनाने के लिए इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। अहमदाबाद में 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 में फिल्म और उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। कार्यक्रम का समापन 17 अक्टूबर को होगा। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों और भारत के 18 राज्यों के करीब 2500 गुजराती शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय प्रवासी गुजराती पर्व 2022 कार्यक्रम के दूसरे दिन बतौर अतिथि कई दिग्गजों ने शिरकत की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। वहीं फिल्म और उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें अरुणा ईरानी, मॉडल और अभिनेत्री तरीना पटेल का नाम शामिल है।